वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनने से पूर्व माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का नमन करें। माँ लक्ष्मी के सत्वन का पठन या श्रवण करें। अब हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें। जो भी स्त्री और पुरुष पूरे भक्तिभाव से वैभव लक्ष्मी व्रत करता है, माँ लक्ष्मी उसके घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी करती है, व्यापार में वृद्धि, हर तरीके से उसकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। अब मन में माँ का नमन करते हुए पूरे भक्ति भावना से वैभव लक्ष्मी कथा का श्रवण करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में मगन रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे बहुत कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां इतनी बढ़ गई है। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होने लग गए थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण छुपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई भी नहीं करते थे और प्रभु भजन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल होती है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा आदि बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की लत लग गई थी। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ उसने रेस जुए में गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए। शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के ऐसे बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख अवश्य ही आएगा। ऐसे श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला एक असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। एक दिन अचानक दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा सामने एक माजी खड़ी हुई थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर के अंदर ले गई। घर में बिछाने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी शीला ने एक फटी हुई चद्दर पर माँ जी को बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही है, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी।
बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया। वह माँ भी नहीं जाती थी बाहर के लोगों के साथ। तब ही माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो मुझे दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तो बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ के ये अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक आए और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ देकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाँव जैसे है। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी अवश्य ही आएगा। धैर्य रखो। और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे नहीं बताएगी, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी बहुत अच्छे थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गंवा बैठे। हम रास्ते के भिखारी बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की परम भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाए, मैं यह व्रत अवश्य ही करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से ही करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से ही करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की शिकायत करनी नहीं चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके आसन पर बैठो। सामने पटरा रखकर उस पर लाल रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने का एक गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, और चांदी का ना हो तो एक नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का अखंड दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी और कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी डाल सकते हैं। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारियों में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य ही माता देती है।
इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर होकर आदमी माला माल होता है। संतान ना हो से संतान होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर बहुत ही खुश हुई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभवलक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं ही अवश्य करूंगी, किंतु उसके उद्यापन की विधि किस तरह करनी थी यह भी मुझे बताएं। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार जो भी मन्नत मानी हो, शुक्रवार ये वैभवलक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसे करते हो वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कवारी या फिर सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभवलक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उनको उपहार में दो और सबको खीर का प्रसाद दो। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभवलक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला होता है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण करो, जिससे ये चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत करे, जो भी सब विपत्ति हो दूर करना, सबको सुखी करना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभवलक्ष्मी की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला वाह विभोर हो उठी। उसे लगो मानो सुख का रास्ता आ गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन दृढ़ संकल्प किया कि मैं माँ वैभवलक्ष्मी के व्रत करूँगी। के अनुसार उसने श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभवलक्ष्मी 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी ना था। वह एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि वह माँ जी कहाँ गई। माँ जी कोई और नहीं थी, साक्षात माँ लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की परम भक्ति इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए आई थी। लक्ष्मी देवी जी माँ का स्वरूप धारण करके शीला के पास गई। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मनी मन श्रद्धा और पूरे भाव से माँ लक्ष्मी का स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई तब हाथ पाँव मुंह धोकर उसने रख दिए, पर नाक की कील, बहुत से गहने रखे थे पर पति के गलत रास्ते पर सब उसने गिरवी रख दिए और नाक की कील बची हुई थी। नाक की कील निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश रखा और पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रख दी। फिर विधि पूर्वक वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वे प्रसाद के रूप में रखकर वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगी। इसके बाद पहले उसने पति को प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में बहुत फर्क पड़ गया। उसने उस दिन शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत खुशी हुई। उसके मन में वैभवलक्ष्मी व्रत के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की सारी पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव मन से प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी है। यह व्रत आज पूर्ण हुआ है। आप मेरी विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान दो। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखो। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और एक अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। घर में जैसे धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभवलक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभवलक्ष्मी माँ। अपने सब मिलकर बोलो जय लक्ष्मी माँ, जय धनलक्ष्मी माँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक